खतरनाक ऐसी अलामतें जो आपकी शख्सियत बर्बाद कर देती हैं। ये 5 अलामतें अगर आप में पाई जाती हैं आपकी पर्सनैलिटी में, तो खुदा के लिए फौरन इनको तर्क कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एजाज अहमद बाजवा। आज ये 5 जो पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लीजिए और इन 5 पॉइंट्स को ठीक कर लीजिए। आप बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे और लोग आपकी वाकई तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी बात के जवाब में इनकार करना नहीं आता, ना बोलना नहीं आता, तो ये चीज आपके लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकती है। कोई दोस्त, मैं मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई दोस्त आपसे कोई काम कहता है, आप वो काम नहीं कर सकते, लेकिन वक्ती तौर पर उसे कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगा, हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, डोंट वरी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो वक्त आता है और वो काम आप नहीं कर सकते, तो ये आपके करैक्टर पे क्वेश्चन मार्क होता है, सवालिया निशान होता है, क्योंकि आप वो काम नहीं कर सकते थे लेकिन आपने उसको झूठी तसल्ली दी सिर्फ इसलिए कि वो नाराज ना हो जाए, उसके दिल में ये बात ना आए कि मेरे दोस्त ने बात मानी नहीं है। इनकार करना अगर नहीं आता आपको, ना बोलना वक्त के ऊपर आपको नहीं आता, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को शैटर कर सकता है। आप सामने वाले के दिल में जगह नहीं बना सकते। ना वक्त पर बोलना, इनकार करना, ये एक फन है, इसको एज सुन एज पॉसिबल सीख लीजिए। पॉइंट नंबर 2, आप हद से ज्यादा सोचते हैं। आप, इट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग एक्चुअली, कि सोचना बड़ी अच्छी बात है कि आप किसी मामले को सॉल्व करना है, किसी मामले का हल निकालना है, कोई काम करना है, कोई प्लानिंग करनी है आपने, डेफिनेटली सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हद से ज्यादा सोचना, इट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। एंड ओवर थिंकिंग के बारे में कहा जाता है कि ओवर थिंकिंग इज अ डिजीज, ये एक बीमारी है। जब आपने कोई काम करना होता है आप सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, मैं ये काम जो है कल करूंगा, परसों करूंगा। जब आप ज्यादा सोचते हैं वो चीज आपको शैटर करती है, परेशान करती है, डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। आप सोचें, काम मशवरा करना है किससे करें, अल्लाह से मशवरा करें, उसके बाद एक्शन लें। जब तक आप एक्शन नहीं लेते आप सोचते ही रहते हैं तो आपसे कुछ नहीं हो पाता। आप जहां हैं वहीं मौजूद रहते हैं और फिर सोसाइटी से, दोस्तों से, गवर्नमेंट से शिकवा शिकायत करना आपका वतीरा बन जाता है। नंबर 3, आपको कोई भी अगर इजीली मैनिपुलेट कर लेता है, जिसको कहते हैं गेट मैनिपुलेट इजीली, अगर आपको किसी वक्त कोई भी शख्स परेशान कर सकता है, एक कॉल करके, 2 कॉल्स करके आपकी कॉल अटेंड नहीं करता, ठीक है, आप उसकी कॉल अटेंड नहीं कर सके, उन्होंने कॉल किया आपको, आपने अटेंड नहीं की, अब आप कॉल करें लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा, और एक मैसेज कर देता है कि आपके लिए बड़ी परेशानी की बात है। अब क्या होगा, आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क आ गया और आप परेशान है, रात भी जाग रहे हैं, दिन भी जाग रहे हैं, पता नहीं क्या मामला हो गया है, मेरा उससे राब्ता नहीं हो रहा। आप मैनिपुलेट हो जाते हैं। जब आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि आप मैनिपुलेट होते हैं तो भी प्रॉब्लम होगा। अगर आप में ये अलामत है तो इसको ठीक कर लीजिए। किस तरह से ठीक करनी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक सीरीज इस पे आ रही है कि आप अपने आप को मैनिपुलेट होने से किस तरह से बचा सकते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 4, आप मुख्तलिफ वक्त हीले बहाने बनाते हैं। आपने कोई काम करना है, आप टाइम देखते हैं 4 बज गए हैं, जी मैं 5 बजे करूंगा, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, मैं 8 बजे करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा। अगर आप इस तरह का काम करते हैं, आज का काम कल पे छोड़ते हैं, तो कल मेरे दोस्तों कभी नहीं आती। आपको जो काम करना है ऑन द स्पॉट करना है। एक किताब है, उसका मुतालिया जरूर कीजिएगा, द पावर ऑफ नाउ, अब की ताकत, नाउ NOW, मेरे इस वीडियो में मौजूद है, आप देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द पावर ऑफ नाउ में मुसन्निफ ये बताता है कि अब ऑन द स्पॉट राइट नाउ जो एक्शन करना है, यही असल लाइफ है। ना तो फ्यूचर आपकी लाइफ है, ना पास्ट आपकी लाइफ है, बल्कि आप जिस लम्हे जी रहे हैं, अगर अब आप डिसीजन लेते हैं तो इट कैन गिव यू हैप्पीनेस, ये आपको खुशी दे सकता है। नंबर 5, आखिरी पॉइंट है कि हर काम के दरमियान आप अक्सर औकात अपनी ईगो को ले आते हैं, अपनी अना को ले आते हैं। याद रखिएगा कि इज्जत नफ्स और अना में एक वाज़ेह फर्क है। इस वाज़ेह फर्क को समझ लीजिए। कुछ लोग इसको बड़ा बारीक फर्क कहते हैं, मैं समझता हूं बड़ा क्लियर है। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि आप
किसी काम को करने के लिए जब भी आपका मद्दे मुकाबल आपको कोई बात करता है, आप उसको अना का मसला बना लेते हैं, नहीं, जिद पे अड़ जाते हैं, मैं ये काम करके छोड़ूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप इज्जत नफ्स और अना के दरमियान फर्क को समझिए। कतन अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह मत होने दीजिए, लेकिन अना, आपकी ईगो जो है वो आपको हर्ट करेगी और आपको नुकसान देगी, क्योंकि आप जब जिद में आ जाते हैं तो फिर अपना भी नुकसान करते हैं, अगले बंदे का भी नुकसान करते हैं, फिर किसी का कोई फायदा नहीं होता। थैंक यू।